हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की 11 फरवरी को एग्ज़ाम है तुम्हारी। लेकिन हमारी आधे से ज़्यादा कमेंट सिर्फ इसी टॉपिक पर आती हैं कि सर कितना स्कोर करें इस एग्ज़ाम में कि उस स्कोर को हम अपने मन में सेफ़ मान लें। तो देखो, देख सीधी सी बात है, अपने मन में मानने से या फिर किसी के बताने से कोई सेफ़ स्कोर नहीं होता। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आती हैं इस टॉपिक के बारे में, तो इस पर वीडियो बनाना बनता है हमारा। तो इसीलिए हमने एनालाइज़ किया पुराना डाटा, क्योंकि अब फिर मैंने कमेंट में एक चीज़ बताई थी कि बिना एनालाइज़ के मैं कुछ बता दूंगा तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादातर ऐसे बताते बिना कुछ एनालाइज़ करे अपने अंदाज से जो बताते हैं, जो कट ऑफ सेफ स्कोर वगैरह, वो मैं नहीं बताता। मैं थोड़ा पिछड़ा भी एनालाइज़ करता हूँ, फ़िलहाल का कंडीशन क्या है, और हमारे बताने से भी कुछ नहीं होगा। ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसको ज़्यादा वो नहीं माने कि ये तो कन्फर्म है इतना ही आएगा। हमारे बताने से क्या होगा, लेकिन फिर भी जो पिछला डाटा है उसको एनालाइज़ करके हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं जिससे तुम्हें संतुष्टि मिल जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और अगली बात, सबसे ज़्यादा पता तब चलता है जिस दिन पेपर होगा। उस दिन पेपर का जो लेवल होगा उसके हिसाब से ही पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, कितनी कम कट ऑफ जा सकती है। आइए बस समझ में। अब मैं तुम्हें एक सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे, पिछली कट ऑफ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है कि आपकी 11 फरवरी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे ज़्यादा तुम्हें दिमाग में रखनी है ये बात। इन सभी सेफ स्कोर को तुम भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर क्या पिछली कट ऑफ रही थी उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है ये, और बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हो रखी है कि जिस दिन एग्ज़ाम है जो तुम्हारा पेपर का लेवल रहेगा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करेगी वो सिर्फ और सिर्फ यही करेगी, ना तो पुरानी कट ऑफ मैटर करेगी। ऐसे हज़ारों एग्जांपल बता दूंगा जिसमें पुरानी कट ऑफ में और नई कट ऑफ में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। लेकिन जिस दिन तुम पेपर देने बैठो उस एग्ज़ाम हॉल में, सबसे पहले क्या करना है, मात्र 5 मिनट ही लगेंगी उस चीज़ में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार क्वेश्चंस को मोटे मोटे तौर पर पढ़ लेना है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन शुरू के 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए, 10-20 बीच में पढ़ लिए, 10-20 लास्ट में पढ़ लिए। मतलब मोटे मोटे क्वेश्चंस एक बार 5 मिनट में तुम्हें रीडिंग मारनी है। उससे तुम्हें पता चल जाएगा पेपर का लेवल क्या है, और जिस स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी करी है वो सिर्फ 5 मिनट में भाप जाएगा, समझ जाएगा कि पेपर का लेवल कठिन है या फिर सरल है। अब दूसरी बात कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर तुमने 5 मिनट में उसके पेपर का लेवल का अंदाज़ा लगा लिया कि ये पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस घुमावदार हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े टाइप हैं, कुछ गहराई से पूछे गए हैं, तो इस रीडिंग के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि पेपर का लेवल थोड़ा कठिन है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है कम से कम नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव, अब ये होता क्या है, जैसे कि 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन तो तुम पे 100% आते हैं, ये तुमने कर दिए। अब बचे 3 क्वेश्चंस तुम पे नहीं आते बिल्कुल, वो तुमने छोड़ दिए। बचे 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें दिमाग तो कहेगा कि इसको अटेम्प्ट, ये तो मुझे आता है, लेकिन मतलब दिमाग तो मना करेगा लेकिन दिल ये कहेगा कि यार कर दूं इसको, यार मुझे भी आता है। बाद में ये गलत ही निकलते हैं तुम्हारे। आई बात समझ में? तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है, ऐसे होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड है तो ये चीज़ तुम्हें खुद करनी होगी। अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो ये अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करने, एक पल्ले में गांठ बांध के ले जाना इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है ये कि बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पर मात खा जाते हैं। पेपर का लेवल नहीं देखते नहीं है, सोचते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस का पेपर है, लेवल तो देखनी है, पहले से माइंड सेट होता है कि 100 में से 80 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, चाहे हार्ड हो चाहे सरल हो। बाद में पता चलता 80 में से 30 गलत निकल गए, 50 सही बचे, और नेगेटिव काट के 10 और गलत निकल गए, तो 35-40 क्वेश्चन उसके सही बचे।
ये चोट बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ होती है, लेकिन जो सीनियर है वो इस चीज़ को समझ पाएगा। तो ये मेरा कुछ एडवांस आपको सलाह थी, अच्छी लगी हो तो इसको फॉलो ज़रूर करना। अब हम बात करेंगे पिछली कट ऑफ पर, 2013 में क्या कट ऑफ रही, इससे हम थोड़ा एनालाइज कर पाएंगे। मोटे मोटे तौर पर जनरल की कट ऑफ देखें 587 रही थी। अगर हम अब की बात करें, 450 का पेपर 1 होगा ए, 450 का पेपर बी होगा, टोटल 90 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है। अब अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि 35% इसमें लाना ज़रूरी है और 35 ही % पेपर सेकंड में लाना ज़रूरी है। इससे कम आएगा तो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे। फिर तुम्हें क्या करना है, दोनों को मिलाकर 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। अगर 40 से तुम्हारे 39.99% भी बन रही है तो तुम्हारा काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा, तुम सिलेक्शन की रेस से बिल्कुल बाहर हो जाओगे। तो ये काम तो तुम्हें सबसे पहले करना है कि 40% तो तुम्हारे आने चाहिए। अब कट ऑफ वर्क देखें तो जनरल की 587 थी, एससी की देखें 484, लगभग 100 नंबर का गैप, 100 से भी ज़्यादा, 103 नंबर का गैप है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट एससी वाले हैं इसमें 15 गुना की लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं, कृपया करके अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बना दो। ये 484 नंबर 900 में से कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 3 महीने की तैयारी में आ सकता है इतने नंबर। एसटी की बात करें और भी कम है, 463 नंबर। तो एससी एसटी की जो कैंडिडेट हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम लोग, इससे कम कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये उस समय वैकेंसी भी कम थी, इस बार वैकेंसी भी थोड़ी अच्छी है और 15 गुना लिस्ट वाला सिस्टम नहीं था। इसके बारे में हम बात करेंगे। ओबीसी और जनरल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 573 नंबर पर गई थी कट ऑफ। तो ये हम देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो तुम, अगर इसको देखना चाहो, बाद में एनालाइज करना चाहो। जनरल वाले 587 थी, एससी की 484, एसटी की 463, ओबीसी की 573 नंबर। अब ये चीज़ मैंने समझा दी। अब तुम्हें करना क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। आए बस समझ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कितना स्कोर मिनिमम करना होगा जिससे हम कंपटीशन की रेस में बने रहें और हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। अब अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। अब मात्र एक सेकंड लगेगी, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, इनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। 40% भी अगर तुम लोग ले आए फीमेल कैंडिडेट, कोई सी भी कैटेगरी हो, खासकर एससी एसटी हो, ओबीसी वगैरह रिजर्व वाली, 40% ले आना तुम लोग, मेरी गारंटी है। 40 से 50 के बीच में अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाए तो मुझसे सिलेक्शन ले जाना तुम लोग, फीमेल कैंडिडेट, ओनली फॉर फीमेल। तुमने देखा होगा जो 15 गुना की कट ऑफ गई उसमें फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ बहुत कम गई है, खासकर SC ST वाले। तो जो भी SC ST फीमेल हैं, और फीमेल चाहे कोई सी हो, 40 से, अगर जनरल ओबीसी की है तो मैक्सिमम 50%, SC ST की कोई फीमेल है 40% पर सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा। देख लेना, जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना। अब हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, बात करने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें जनरल में, तो मैं 2 चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो है श्योर सिलेक्शन, एक होगा असली टक्कर होने वाली है। तो अगर तुम 600 प्लस स्कोर करोगे, 600 या फिर 600 प्लस स्कोर करोगे तो आप बिल्कुल श्योर या कंफर्म सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। अगर यही 580 से 590 स्कोर रहा है आपका तो आप टक्कर में रहोगे, और ये पेपर के लेवल के बाद हम देखेंगे।
तो फिलहाल तो इतना 600 से प्लस का टारगेट लेकर चलना है तुम्हें, स्पेशली जनरल वालों को, कि कम से कम 600 नंबर तो लाने हैं, 300 दोनों में करके, या फिर जो सा तुम्हारा मजबूत पार्ट है उसमें थोड़े ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो 600 का टारगेट रखना है, तभी तुम्हारे इतने नंबर बनेंगे। और इस 580-90 के आसपास अच्छी टक्कर होगी, 600 वाला लगभग सेफ माना जाएगा। अब इससे पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं हम, एससी एसटी की बाद में करेंगे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 580 से 90 वाला बिल्कुल अच्छे स्कोर में और बहुत ही सेफ स्कोर में माना जाएगा, और जबकि 560 से 580 ये बहुत अच्छी टक्कर मानी जाएगी, मतलब इसमें टक्कर चलेगी। कुछ लोग इसमें रह भी सकते हैं 560-70 के आसपास, लेकिन 580 से 90 तक आपका बिल्कुल सेफ जोन में तुम आ जाओगे। अब हम बात करें एससी एसटी, इन जो कैंडिडेट हैं एससी एसटी, इनकी हमेशा इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर 100 नंबर का फ़ायदा है, एसटी वालों को 100 का तो 100 से भी ज़्यादा नंबर पर का अंतर है जनरल में और इसमें। तो सीधी सी बात है, जितनी भी जनरल की कट ऑफ जाएगी उससे कम से कम 100 नंबर की अंतर तो तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 490 से 500 नंबर तक आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। अब तुम लोग कहोगे कि पिछली बार तो 484 गई थी, इस बार और कम जाएगी। भाई ये है 2013 की कट ऑफ, जो 2016 तक 17 तक ये कंप्लीट हुई थी। तो बहुत दिनों बाद वैकेंसी आ रही है और 90,000 या 80,000 के आसपास पास किए हैं लोग। तो इनमें से सभी पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पढ़ नहीं रहा, सब हर कोई पढ़ रहा है। तो इसलिए कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसकी हेरफेर में रहेगी। एसटी वाला 460 से 480 के बीच में जो स्कोर करेगा ये बहुत ही गजब स्कोर, सेफ स्कोर में माना जाएगा। तो ये मैंने मेंस के लिए मेल के लिए बताया है, फीमेल की वाली बात मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। तो इतना सारा स्कोर तुम्हें करना होगा। अगर जनरल में 600 प्लस करते हो तो बिल्कुल सेफ हो, एससी में 500 या 490 करते हो बहुत ही अच्छा स्कोर है, एसटी में 460 से 80 करोगे बहुत ही अच्छा स्कोर, ओबीसी में 580 से 90, या फिर ओबीसी भी लगभग जनरल के समान ही मान सकते हो तुम 600, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये था हमारी सेफ स्कोर की बात। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में इन चीज़ों से वादा नहीं आनी चाहिए। तुम लोग तैयारी पे ध्यान दो, मैंने बता दिया इसको एक बार देख लेना, बस बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है। माइंड में रखो बस मुझे इतना स्कोर करना है। मेरे हिसाब से जनरल ओबीसी वालों को सभी को 600 प्लस स्कोर करना है, एससी एसटी वालों को सभी को 500 से प्लस स्कोर करना है, तभी जाकर तुम्हारा सिलेक्शन की दौड़ में नंबर आ पाएगा। अगर तुम पहले ही कम लेकर चलोगे, नहीं मुझे तो 460 बताया तो 460 ही नंबर लाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। स्कोर हमेशा अपना टारगेट बढ़ा लेकर चलो, तभी जाकर सिलेक्शन हो सकता है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, साइंस के प्रीवियस PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ मिलने वाले हैं, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, वहाँ पर आप जाइए, टेलीग्राम चैनल पर सीधा पहुँचोगे, वहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइंस के क्विज फॉर्म में मिलने वाले हैं। क्विज के फॉर्म में मैंने उसको डाल दिया है, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। तो पुरानी एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं साइंस के, ये मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। केमिस्ट्री का पार्ट इसमें डाल दिया है, फिजिक्स का आज शाम को अपलोड हो जाएगा, और बायोलॉजी का भी कल तक अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करो वीडियो को और लाइक जरूर करो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।